हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम विवेन के ऊपर। विवेन के ऊपर क्यों बात कर रही हूँ? देखो, मैंने पहले ही मैं बता दूँ, मैंने बिग बॉस को इतना करंटली फॉलो नहीं किया है। इतने ज़्यादा मैंने कोई एपिसोड्स नहीं देखे। हाँ, मैंने शुरू में कुछ देखे थे क्योंकि मैंने कहा था कि आई एम अ बिग फैन ऑफ विवेन। तो मैंने कहा था कि यार इसलिए नहीं क्योंकि वो मुस्लिम है। काफ़ी लोगों को इसलिए हो जाता है कि कोई मुस्लिम फ़ैन होता है कि यार ये मुस्लिम है। नहीं, मैं उसको उस टाइम से पसंद करती हूँ जब वो आरके का रोल अदा करता था। मतलब कि भाई, अगर शाहिद कपूर के बाद अगर मैं किसी बंदे के लिए क्रश थी ना, कोई मेरे लिए क्रश था ना, तो वो ये बंदा था। मतलब बड़ा शौक था भाई, मैंने उसको बहुत देखा है। और वो जब उसका शो भी ये चल रहा था ना, तो मैं तो डाई हार्ट फैन थी उस शो की भी और उस कैरेक्टर की भी, आरके की। तो उसका लेना देना मुस्लिम और नॉन मुस्लिम से नहीं, उसका लेना देना उसके कैरेक्टर से, जो कि मुझे बहुत फेवरेट था। और आरके एक ऐसा, आई थिंक मुझे लगता है कि कैरेक्टर है जिसको कभी भी कोई भूल नहीं सकता अगर वो कैरेक्टर किसी ने देखा है तो। उस बंदे ने ना अपनी छवि छोड़ी थी उस कैरेक्टर की। आज तक वो कैरेक्टर, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई भी वो कैरेक्टर प्ले कर सकता था। मतलब जितना घमंडी और ये सब कुछ कैरेक्टर था, और भाई बहुत उदम कैरेक्टर था। तो आप लोग मुझे लाजमी बताना। तो मैं तो उसकी भाई उस टाइम से फ़ैन हूँ, और मैं रही भी थी। और मैंने कहा भी था कि बिग बॉस शुरू हुआ है कि मैं इस बिग बॉस को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बट शुरू में मैंने कुछ एपिसोड्स देखे थे, लेकिन जो चीज़ मुझे दिखनी चाहिए थी वो चीज़ मुझे दिखी नहीं, यानी इंटरेस्ट। एक होता है ना कि आप कोई भी चीज़ देखते हो वो इंटरेस्ट से देखते हो, वो मुझे दिखा नहीं, तो मैंने उसको वहीं पर स्किप कर दिया था। मैं कहा मैं नहीं झेल सकती, क्योंकि भाई नहीं देख सकता, नहीं मज़ा आ रहा। वो आपको जो शो चाहिए था, वो शो के अंदर जो लोग चाहिए थे, वो लोग पसंद के, वो सब नहीं मज़ा आ रहा था। मतलब ज़बरदस्ती का ऐसा लगता है। एक तो बिग बॉस की इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस। मतलब बिग बॉस डे बाय डे ना, मुझे लग रहा है कल अगले सीजन में ना बिग बॉस खुद आके खेलेगा। बिग बॉस भेज बदल के आएगा कि अब से मैं खेलूंगा। मैं अब आवाज़ के साथ नहीं आऊँगा, मेरी अब खुद की पहचान है। आवाज़ बहुत हो गई, मैंने तो ये दस रहा है। मैंने तो ये लग रहा है सीरियसली, क्योंकि जितना बिग बॉस पहले ना, बिग बॉस की इंटरफेरेंस कम थी, बिग बॉस इतने ज़्यादा पंगे नहीं। बिग बॉस अब बीबी बी जमालो बन चुका है। हाँ, कुछ भी हो रहा होता है ना, सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, बिग बॉस आ जाएगा, इसने तुम्हारे बारे में ये बोला है, चलो जाओ तुम उसको मारो अब पकड़ के। फिर वो लड़ेंगे। एक तो मैंने ये नहीं समझ में आता कि ये शो है किस बात का। पहले बोलते हैं लड़ते नहीं है, तो बोलते हैं रिएक्ट नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। जब रिएक्ट करते हैं तो सलमान खान आके डांट लगाता है कि तुम जो ना वो गंदगी मचा रहे हो, ये कर रहे हो। और अगर ये लड़ते नहीं है तो सलमान खान फिर भी बोल रहा होता है कि तुमने ऐसे क्यों किया, हाँ, तुमने क्यों रिएक्ट नहीं किया, क्या तुम अपने लिए उठा नहीं सकते आवाज़? तुम इसके लिए आए हो क्या? हम ये शो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आए? ये शो के अंदर कुछ एंटरटेन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मतलब इस शो का मुझे आज तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि भाई लड़ाई करनी है कि नहीं करनी, ये बता दो, ये दस दो मैनू। लड़ाई नहीं भी करनी तो भी डांट सुननी है, और लड़ाई करनी है तो भी डांट सुननी है। मतलब समझ नहीं पड़ती बेचारों को डांट इतनी पड़ क्यों रही है। मेरे को लगता है जो फीसें लेते हैं ना, ये डांट पढ़ने के लिए ही लेते हैं। इनको बाकी कोई मकसद नहीं है। तो हर तरीके से ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये सीज़न बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में इसलिए रहा क्योंकि इसमें रजत दलाल को लिया था। रजत दलाल के ऊपर बहुत सारे केसेस वगैरह थे, जिस पर मैंने भी कहा था कि यार ये थोड़ा सा अनफेयर है, क्योंकि आप ऐसे लोगों को प्रमोट करवा रहे हो कि भाई लोगों के ऊपर केस होंगे तो आपको बिग बॉस में लिया जाएगा। लेकिन भाई देखो, जो होस्ट है उस बिग बॉस का, उस पर कितने केसेस चल रहे हैं, उस पर तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। मैंने मनु पंजाबी का सुना था, उसने यही सेम अल्फाज कहे, तो ये अल्फाज मेरे भी दिमाग में थे कि भाई जो होस्ट है सलमान खान, उस पर कितने केसेस है ना, उस पर कितना कुछ चल रहा है, लेकिन उस पर तो कोई आवाज़ नहीं उठाता क्योंकि वो भाई है। लेकिन जब रजत आया, अच्छा, रजत की काफ़ी इमेज को क्लियर करने का, वाइट वॉश करने की ट्राई की है, क्योंकि ऑब्वियसली चैनल तो यही बस दिखाएगा ना कि रजत विक्टिम है, और रजत जो है वो नहीं है गुनहगार, या रजत बहुत ज़्यादा मासूम है। रजत पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है, क्योंकि वो तो अपने आप को यही साबित करेगा कि भाई हमने एक अच्छे कंटेस्टेंट को लिया है उसकी छवि साफ करने के लिए, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो अपने आप को सही साबित कर सके। तो वही दिखाने की परफेक्ट ट्राई की गई रजत दलाल की, और रजत दलाल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी। एल्विश यादव की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी, और एल्विश यादव और मीडिया का भी एक पंगा हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा अभी हाईलाइट चला है, जहाँ पर उसने पेड और ये सब कुछ कहा है, और बहुत ज़्यादा एक हंगामा चला है कि मैं सबके सामने बोल सकता हूँ। अच्छा, एल्विश यादव का ये मुझे अच्छा लगता है कि हमेशा ना वो धड़ल्ले से सामने आ जाता है। वो डरता वरता नहीं है किसी से। कुछ चीज़ों में तो वो ख़राब भी है, ऑब्वियसली उस पर तो हमने बात की है कि कुछ चीज़ों में वो बहुत ख़राब है, लेकिन कुछ चीज़ों में वो अच्छा भी लगता है। ऑब्वियसली हर इंसान टोटली गलत नहीं होता और टोटली सही नहीं होता। वही अपना डायलॉग है, सेम एज इट इज़। तो कुछ क्वालिटीज़ उसकी पसंद आती है, कुछ नहीं आती। अब किसी से कोई पर्सनली नहीं है अपना। अब विवेन का ये था कि भाई मैंने उसको बहुत पसंद किया। अब इस सीजन्स की कुछ क्लिप्स मेरे सामने आती रही हैं, जो कि मैंने ऑब्जर्व की हैं, जो कि मैंने देखी हैं। तो उस पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार जो बंदा इतना ज़्यादा घमंडी हो सकता है, वो वाकई जीतना डिजर्व नहीं करता। बुरा बहुत लगा था मुझे कल जब ये जीता ना करण। हालांकि मैं कोई फॉलो नहीं कर रही थी, बट एक अच्छा था ना कि एक मैं उसको पसंद करती थी, तो मुझे ये था कि विवेन जीते। बट जब मैंने कल बहुत सारी चीज़ें देखी, तो और बहुत सारी क्लिप्स मेरे सामने कल आनी शुरू हुई हैं,
तो मुझे दिखा कि यार विवेन को ना घमंड बहुत ज़्यादा था। देखो आपको अपने काम पर फ़ख्र होना चाहिए। फ़ख्र और घमंड में बहुत बहुत फ़र्क होता है। छोटा-सा फ़र्क होता है, छोटी-सी लाइन होती है, बट वो लाइन कहीं न कहीं विवेन क्रॉस करता हुआ नज़र आया है इस पूरे शो में। मैंने बहुत बार ऐसी बातें सुनी हैं, देखो करण ने भी बुराइयाँ कम नहीं की है। करण भी ना कहीं न कहीं वो ना कहते हैं ना कि थाली का बैंगन बना हुआ होता था, कभी इधर लड़क जाता था, मतलब वो एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला ट्राई लगता था। मुझे करण का हमेशा ये फ़ील हुआ है, जितनी क्लिप्स मैंने देखी हैं। हो सकता है मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, लेकिन हो सक अब भी यहाँ पर काफ़ी लोग इस बात को कह रहे हैं कि बिग बॉस वो शो नहीं है कि आप सिम्प्लिसिटी से के साथ जीत सकते हो, क्योंकि विवेन बहुत ज़्यादा शांत रहा है। मतलब उसने ना छोटी-छोटी बातों पर पंगे नहीं किए थे। मतलब जिस तरीके से पूरे बिग बॉस का एक बना हुआ है ना रिदम हर छोटी बात पर, कि अगर एक चावल का दाना इस एंगल से नहीं उस एंगल से रहा है, तो कंटेस्टेंट उस बात पे भी लड़ना शुरू कर देते थे। यही पूरा का पूरा रिदम रहा है यू बिग बॉस का। तो विवेन उस तरीके से नहीं करता था रिएक्ट, विवेन छोड़ देता था चीज़ों को, बोलता है गंदगी है, कीचड़ है, मैं उस पे हाथ डालूँगा तो मेरे ही हाथ गंदे होंगे। और उसने भी बहुत बड़े-बड़े स्टेटमेंट करणवीर को लेकर पास किए हैं। मुझे जितना फ़ील हुआ है वो ये हुआ है कि वो करणवीर की ज़्यादातर बुराइयाँ करते हुए ही नज़र आ रहा होता था, और अपने काम को बहुत हाई-फ़ाई कि मैं तो बहुत लाडला हूँ, मैं तो ये हूँ, मैंने तो बहुत काम किया, मेरा तो हर रोल हिट है। हाँ, आपकी एक्टिंग में बात है, यहाँ पर किस्मत को बात नहीं देंगे, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी नहीं, उसके एक्टिंग के अंदर जो दमदार किस्म का रोल है, वो इसका बहुत अच्छा है। वो एक्टिंग में जान डालता है, वो उस कैरेक्टर में जान डाल देता है। अब जो ड्रामा था, जो किन्नर वाला ड्रामा था हीर वाला, उसमें जो मेन किरदार था वो हीर थी। वो किरदार साइड का एक वो किरदार बनाया था जो आरके को, सॉरी आरके को नहीं, विवेन को वो किरदार बनाया था, जो कि उसको सपोर्ट करता है, एक किन्नर होने के बाद भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करना है। जबकि रिएक्शन उसने भी दिया था, जब उसको पता चलता है कि वो किन्नर है, तो उसने बहुत भयंकर किस्म का रिएक्शन दिया था। लेकिन उसके बाद भी उस रोल में उसने ऐसी जान डाली थी कि अगर कोई नॉर्मल और एक्टर होता ना, तो मैं सीरियसली बोलती हूँ उस रोल को कोई भी याद नहीं रखता। वो बोलते कि हाँ ठीक है, एक बंदा था, नॉर्मली तरीके से उसने रिएक्ट किया। नहीं, उसने उस रोल में जान डाल दी थी, और उस रोल में, उस ड्रामे में, जिस ड्रामे में रुबीना का एक बहुत भारी भरकम किरदार था, उसमें बराबर की टक्कर जो है वो विवेन ने दी थी। तो मैं उस बात को मानती हूँ कि उसने काम के अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, अपने रोल्स को वो बहुत अच्छे से निभाता है, बट बिग बॉस में वो चूक गया। बिग बॉस में वो चौक हो गया, उसको लगा कि हाँ वो लाडला है, कहीं न कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस उस पर हाइप कर गया। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझो, और जो विवेन के फैन्स होंगे, भाई मैं भी उसकी फ़ैन हूँ, और एक फ़ैन अगर इस तरीके के मतलब बात कर रही है, तो सोचो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी उस पूरे के पूरे बंदे में, जो कि लग रही थी, फ़ील हो रही थी। तो आप लोग मेरे साथ रिलेट करते हो तो मुझे बताना, और अगर बुरा लगे तो उसके लिए तो सॉरी। बट लेकिन जो चीज़ फ़ील हुई है उसको तो हम बात करेंगे, सच्चाई तो बात करेंगे ही। तो पूरा का पूरा मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं विवेन ना इस चीज़ पर था कि भाई मैं तो वैसे ही लाडला हूँ, मैं कलर्स का लाडला हूँ, मैं कुछ करूँ या ना करूँ, तो मैं निकल जाऊँगा। लेकिन जैसे ही उसको क्लीन चिट मिली इस बात की कि भाई नहीं, तुम्हारी तो फैन फॉलोइंग तुमको अब नहीं बचाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो लोग करणवीर को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे उसकी बीवी ने आके उसको हैंडबाज़ी दी, ये सब कुछ किया। आप देखना वो गलत-गलत मुद्दों पे उठना शुरू हो गया। जैसे कि बिग बॉस के लास्ट सीज़न में चलता रहता है। कभी भी कोई किसी के घर वाले आके बता दे कि तुम दिख नहीं रहे हो, तुम नहीं करो, तो वो कोई भी गधे की तरह कोई भी मुद्दा उठाएगा और शुरू हो जाएगा भैं-भैं-भैं करना कि नहीं, ये नहीं बनेगा नहीं। इसी तरीके से कहीं न कहीं मुझे विवेन पलटा हुआ नज़र आया। पूरी अगर उसकी जर्नी देखी जाए, जितनी मैंने देखी उसकी जर्नी, वो शुरू में बहुत काम था, इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता था, इन्वॉल्व था, बट इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं थी। हर पंगे में टाँग नहीं अड़ाता था। एक बंदी के पीछे शुरू में पड़ गया था, चाहत के पीछे, जो कि बेवजह की चाहत की और इसकी लड़ाइयाँ थी। मुझे तो उस वक़्त भी वो लड़ाइयाँ समझ में नहीं आई थी कि चाहत से लड़ काहे रहा है बहन तू? सॉरी भाई, तू चाहत से लड़ क्यों रहा है, मैनू ये दस? लेकिन ये चल रहा था और हो रहा था। उसके बाद उसने अपना यू टर्न लिया, उसने अपनी एक शांत छवि बनाई, और अपने आप को बहुत काम और बहुत प्यारा-सा बंदा दिखाया कि नहीं मैं तो बहुत स्वीट हूँ। और उसने कहीं न कहीं ये हिस्ट्री सेट करने की ट्राई की थी कि भाई बिग बॉस लड़ाई झगड़े किए बगैर भी जीता जा सकता है। इसका माइंडसेट यही था, मैं आपको बता रही हूँ ना, क्योंकि वो इसी माइंडसेट के साथ चलना शुरू हुआ कि नहीं यार, मुझे बिग बॉस के अंदर ऐसा बनना है कि आप बगैर कुछ मुद्दे के अंदर घुसे, बगैर कुछ आप अपना इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए, मतलब गंदी लड़ाई झगड़ों के बगैर भी, सियासत के बगैर भी आप बिग बॉस जीत सकते हो। बट कुछ टाइम बाद ही उसको रियलाइज़ हो गया कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मसाला माँगते हैं, लोग मसाला माँगते हैं, और वो मसाला कहीं न कहीं करणवीर मेहरा दे रहा था।
करणवीर भले उल्टी सीधी, करणवीर ने भी कोई जंग अच्छी नहीं लड़ी है, मैं तो बोलती हूँ कोई लड़ाई उसने भी, कोई ढंग की लड़ाई तो उसने भी नहीं लड़ी है, सारे अजीब अजीब किस्मों पे ही लड़ते रहे। वही मेन तो ये पूरा का पूरा सीजन खाने पे ही लड़ता रहे, कॉफी कॉफी कॉफी, खाना खाना खाना, बस यही देखा है मैंने। जितनी लड़ाइयाँ देखी है ना इनकी, वो खाने पर हुई है। टास्क पे जितनी लड़ाइयाँ नहीं हुई होंगी, अगर इनकी आप समझो 100 लड़ाइयाँ ना, तो इसमें से 80 लड़ाइयाँ इनकी खाने पर है। इसने 2 रोटी खा ली, इसने 4 रोटी, अरे भाई तुमने तो उनको भूखा नंगा बना दिया। मैंने ये बात बीच में भी कही थी कि बिग बॉस ने इस दफा ना सबको भूखा नंगा बना दिया, सारे खानों पर लड़ रहे। मतलब हद हो चुकी है यार, मत खाओ 3 महीने बाहर जाके खा लेना, एक एक रोटी पे गुजारा कर लो, वेट कम हो जाएगा और क्या। तो नहीं, सारे खानों पे लड़े, कॉफ़ी पे लड़े, कॉफ़ी 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 नहीं हो गया तो कोई नशा हो गया भाई, कि नहीं मिलेगा तो इधर ही लेट जाएंगे सारे, नहीं कॉफ़ी, ऐसे ऐसे दिखाया इन सब ने। तो ये सीज़न सिर्फ खाने पीने पर लड़ाई हुई। अच्छा विवेन पर आते हैं हम। विवेन ने अपने आप को जो पलटी मारी, वो सब पलटी मारी उसकी बीवी ने आकर बताया, और ख़ास करके जो एकता कपूर ने उसको चेक दिया था कि तुम जो है वो दिख नहीं रहे हो, तुम लाडले हो तो क्या हुआ। और वाकई अगर तुम लाडले हो, तुमने काम किया है तो क्या हुआ, तुमने अपने हिस्से का काम किया, तुमने अपनी फैन फॉलोइंग बनाई, वो तुम्हें मिल रही है। लेकिन तुम सामने वाले को डिग्रेड कैसे कर सकते हो कि उसके काम में कोई दम नहीं है, उसको किधर देखा गया, उसका लास्ट शो किधर था, मैंने तो नहीं देखा उसका लास्ट शो, मैंने तो उसको इस टाइम से इतने टाइम से नहीं टीवी पे देखा, ये कौन है, ये क्या करता था। मतलब अपने आगे तुम किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हो। तुम्हें लगता है कि सामने वाला इंसान, मेरे से बड़ा तो कोई किरदार अब कोई अदा ही नहीं कर सकता, मेरे से बड़ा तो कोई एक्टर है ही नहीं अब इस दुनिया में। ये अगर आप उसकी बातें सुनोगे तो आपको ये फील होगा, और मुझे ये फील बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर आप विमेन की जर्नी देखोगी ना, देखोगे, अगर आपने देखी भी होगी, तो आपको यही फील होगा कि वो अपनी फ़ैन फॉलोइंग पे चला है। मुझे तो लगता है कि भाई अगर इसकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं होती ना, तो ये तो या तो बहुत जान मारता अपने कैरेक्टर के लिए, अपने बिग बॉस के लिए। जिस बंदे ने इतनी जान मारी कैरेक्टरों में, वो बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पर आकर इतना ठंडा स्वभाव कैसे दिखा सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कि लड़ना झगड़ना ही चाहिए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं। आप बहस करते हो, आप इन्वॉल्व होते हो चीज़ों में, आप एक घर में रह रहे हो, आप अपना साइड में तन के बैठ जाते हो, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे तो बाल रहने दे, मैनू तो बचा लेंगे, मैं तो कलर्स का लाडला हूँ। ये बचा लिया, एंड टाइम तक बचा लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? ट्रॉफ़ी आप नहीं ला सके हो। और अगर वो ट्रॉफ़ी वाला सीन भी देखो, तो वहाँ पर विवेन ना एक तरीके से शॉक्ड हुआ। जब वो करण जीता ना, तो आप देखना वो उससे पूछता भी सलमान खान से कि क्या ओवर? तो सलमान खान बोलता है हाँ ओवर। तो विवेन को यही था अपने माइंड में, उसका सेट था कि मैं तो ट्रॉफ़ी ले जीत के जाऊँगा, क्योंकि मैं तो लाडला हूँ, इसलिए वो उससे एक्सेप्ट भी नहीं हुआ। जब करण के हाथ में ट्रॉफ़ी चली भी गई, तब भी वो सलमान से खड़े रह के पूछ रहे कि भाई ये ट्रॉफ़ी मेरी नहीं है। अगर छीनने का होता तो वकीरन छीन भी चुका होता, यानी उसको यकीन ही नहीं था। या तो मेकर्स वाला सीन था कि उसको कहा गया था कि नहीं भाई तुम ही जीतोगे, उसको सर पे चढ़ा दिया गया। मुझे लगता है उसको नहीं, ये कलर्स वालों ने ही ज़्यादा सर पे चढ़ा दिया था। कलर्स का लाडला है, कलर्स का बेटा है, इसको लगा अब तो बेटा है, अब तो वो नहीं, एक माँ की अगर एक ही औलाद है तो वो सब कुछ दुनिया से छीन छान के उसी को पकड़ा देती है। तो विवेन को यही फील हो रहा था कि भाई मैं तो कलर्स का बेटा हूँ, क्योंकि कलर्स का बेटा करके सर पे चढ़ा दिया था। तो अब मेरी माँ है कलर्स, अब कोई भी जीत रहा होगा वो उनसे छीन छान के मेरे को ट्रॉफी पकड़ा देंगे, क्योंकि मैं तो उनका लाडला हूँ, मैं तो उनका बेटा हूँ। तो वही कॉन्सेप्ट मुझे विवेन का नज़र आया। विवेन की अगर पूरी जर्नी की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हुआ है। कहीं वो बहुत अच्छे से पॉइंट इरेज करते हुए भी नज़र आया कि हाँ रेज हुआ है उसका पॉइंट, उसने बहुत अच्छे से मुद्दा उठाया, इरेज नहीं रेज बोला है, वो इरेज हो गया था थोड़ा सा। तो वो रेस किए उसने पॉइंट्स, बहुत अच्छे से उसने अपनी बात रखी है। और कहीं वो फंबल करता हुआ भी नज़र आ गया, कहीं लगा कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसके अंदर घमंड है, उसका ईगो बात कर रही है। यानी वो कभी कभार आरके के रोल में चला जाता था, कभी कभार वो ना उसके रोल में चला जाता था। वो जो उसने रोल अदा किया था ना, कौन था यार उसमें, किन्नर वाले ड्रामे में क्या नाम था, हरमेन, पता नहीं क्या नाम था यार, मैं नाम भूल गई हूँ उसका ड्रामे का, कैरेक्टर का। वो जो नेम था ना, जिसके अंदर वो बहुत सीधा सिंपल सा बंदा था, बहुत क्यूट सा। तो ये कैरेक्टर्स ही प्ले करता हुआ मुझे पूरे के पूरे बिग बॉस में नजर आया। जो रियल पर्सनैलिटी थी, जो रियल एक होता है ना, वो सिर्फ उस वक्त पे नजर आता था जब वो करण की बुराई कर रहा होता था, या अपने आप को दिखा रहा होता कि मैं कितना सुपीरियर एक्टर हूँ, और सामने वाले तो कोई काम ही नहीं रखते, उन्होंने तो जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, आपका काम वेल एंड गुड है, तारीफ बनती है उन कामों की, लेकिन उन कामों की बेस पर आप बिग बॉस जैसा शो नहीं जीत सकते हो। आपकी फैन फॉलोइंग आपको एंड टाइम तक बचा सकती है, लेकिन एट दी एंड अगर शो में आपने जान दी होगी तो आप जीतोगे, वरना आपके हार जाओगे। और ये इस बात का जीता जागता सबूत है। करण ने उल्टी सीधी तो उल्टी सीधी, लेकिन दिया है अपना 110%, करण ने दिया है। और इस बात का सबूत इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग, और मैं खुद भी बोलती हूँ कि कभी ना बीच में एक टाइम आया था जब मुझे ये फील हो रहा था, और मेरे घर के अंदर बिग बॉस को बहुत अच्छे से फॉलो किया गया है, तो मुझे वहाँ से अपडेट मिलती रहती थी। तो वो ना जब गए थे ना, तो हम सब विवेन के सपोर्टर थे, यानी हम सबको लग रहा था कि हाँ विवेन अच्छा करेगा, विवेन को देखने के लिए हम सब एक्साइटेड थे।
बट करणवीर ने जब दिया तो काफ़ी सारी, जब मेरी बात हुई, अभी आज ही मैं बात कर रही थी, तो मुझे यही बोला कि नहीं यार, बीच में ऐसा हुआ था कि जब ये शो वाकई सिर्फ करण चला रहा था, अगर करण इसमें पार्टिसिपेट ना करता तो ये शो बिल्कुल ख़त्म था, और इस शो की टीआरपीज़ हमने देखी थी कि वो कितनी ज़्यादा डाउन गई थी। टीआरपीज़ जब आई थी तो तब बहुत ज़्यादा डाउन ये शो चल रहा था, क्योंकि कोई भी नहीं दे रहा था। जब करण ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया शो के अंदर, करण ने जो है वो शो में जान डालनी शुरू की, चाहे वो अजीब अजीब सी चीज़ों से, लेकिन आई जान भाई, करण ने शो चलाया। अब नाम ही उसी चीज़ का है भाई, बिग बॉस अब पर्सनैलिटी का शो रहा ही नहीं है। अब आप उसमें अपनी रियल क्या हो वो तो आप जानते ही नहीं हो। जो शो को चाहिए मसाला, अगर आप वो मसाला नहीं दे रहे हो तो शो की टीआरपी जाएगी, क्योंकि अब ये शो बन ही मसाले के लिए गया है। उसको पहले दिखाया था कि हाँ लोग यहाँ पर आएंगे, एक्टर्स आएंगे, वो कैसे हैं रियल में, आपको वो देखने को मिलेगा। नहीं, अब आपको मसाले चाहिए, अब आपको मुद्दे चाहिए, अब आपको इनकी पुरानी जंगें चाहिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था विवेन का और करणवीर का, वो ये था कि दोस्ती के ऊपर, जबकि दोनों के स्टेटमेंट्स पहले रहे थे कि हाँ दोस्त है ये, फिर विवेन ने कहा कि नहीं है हम दोस्त, फिर करण ने कहा नहीं हम भी दोस्त नहीं हैं, हम भी। उसके बाद करण बॉदर कर जाता है कि नहीं ये मेरे को दोस्त नहीं मानता, हम तो अलग है 12 साल से दोस्त हैं। तो ये चीज़ों पर काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था, और वहाँ पर काफ़ी लोगों ने विवेन को सपोर्ट भी किया था। तो ये सारी बातें भी रही थी। और अभी लास्ट में एक सीन हुआ था जिस पर करण और विवेन एक दूसरे को अपोजिट आके खड़े हुए थे, जहाँ पर ये जो रोस्टिंग वाला सीन होता है वहाँ पर रोस्ट हुए थे। तो वहाँ पर करण ने रोस्ट कर दिया कि तुझे सारा बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन तुझे तेरी खुद का बच्चा नहीं जानता है। ये करण ने एक तरीके से रोस्टिंग में उसको लाइन टॉन्ट मार दिया था। अब ये सीन क्या था ये मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ। जब फैमिली वीकेंड हुआ था तो वहाँ पर नूरान अली अपनी जो उसकी वाइफ है वो उसकी अपनी बेटी के साथ आई थी, जो 1.5-2 साल की बेटी है। वो जब आती है तो वो ज़ाहिर सी बात है, बच्चे ना नहीं होते थे, लाइमलाइट की इनको आदत नहीं है। तो लाइमलाइट की जैसे ही वो आई थी तो उसने विवेन को पहचानने से इनकार कर दिया, यानी वो उसको बता भी थे बाबा बाबा, बट वो जहाँ नहीं रही थी। वरना होता है ना, बच्चे आते तो गले लग जाते, बाप से चमड़ जाते हैं, बाप को पहचानते हैं, बट वो पहचान उसने दिखी नहीं। वो अपनी माँ की तरफ जाने लगी कि नहीं मुझे नहीं रहना। विवेन ने उसको लिया भी तो वो रो रही थी, वो उसके पास जाने में कंफर्ट में नहीं थी, यानी वो उसको पहचान ही नहीं रही थी। तो उस चीज़ को टॉन्ट बनाया था करण ने। देखो मैं यहाँ पर मानूंगी कि करण ने गलत किया था, मुझे भी करण का ये टॉन्ट बुरा लगा था, लेकिन अगर विवेन की भी बात की जाए तो विवेन ने भी तो बहुत टॉन्ट मारे। अब अगर उसके पास, करण के पास बच्चे नहीं है, तो आपने टॉन्ट उसको उसकी जर्नी पे रख कर मारे, आपने टॉन्ट उसके काम पे रख कर मारे कि तुमने क्या काम किया, तुमको तो कौन, तुम्हें कौन पहचानता है। तो बख्शा तो आपने भी नहीं है उसको, ठीक है। लेकिन रिएक्शन जितना आया विवेन का, वो मुझे लग रहा था थोड़ा ओवर था। मैंने कहा ना, इसने एंड में ना बहुत गलत गलत मुद्दों पर उठने की ट्राई कर ली कि चलो अब दिखता हूँ, क्योंकि उसको लगा कि अब तो भाई एंड में उसको, शुरू में उसको ये लग रहा था कि भाई शो ना आप हम्बल तरीके से भी जीत सकते हो। एंड में उसको ये फील हो गया कि नहीं 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 नहीं, शो हम्बल तरीके से नहीं जीता जा सकता, शो के अंदर तो मसाला चाहिए। वो मसाले के लिए उसने ना गलत गलत पॉइंट्स पर उठना शुरू किया। कुछ पॉइंट्स पर वो ठीक भी रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं था ठीक, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर वो बहुत ज़्यादा फंबल कर गया। उसका करियर का जो उसका घमंड था ना, वो शायद कहीं ना कहीं विवेन को ले डूबा, और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ईगो उसकी एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। तो मैं साथ में थोड़ा सा क्लिप एंड में जोड़ दूंगी, आप लोग देखना वो क्लिप को और बताना कि क्या आप लोगों को लगा कि वो उसकी ईगो ही हर्ट हुई है। मुझे तो लग रहा था कि भाई विवेन की ईगो हर्ट हुई है, और अभी भी उसकी ईगो काफ़ी है। ईगो में मुझे नहीं लगता कि यार ईगो अच्छी है। अगर आपको ईगो है ना, आप अपने आप को तबाह बर्बाद कर दोगे सीरियसली, क्योंकि आप अपने से आगे किसी को कुछ मानोगे नहीं। आप तो अपने आप को, अपने आप में जो ना वो खुदा मान के बैठो कि नहीं मैं हूँ भाई, जो भी हूँ मैं हूँ। मुझे कोई कैरेक्टर दे दो कि मैं वो निभा लूँगा। कैरेक्टर निभाना अलग बात है, और किसी को डिफेम करना अलग बात है कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ और दूसरा इस मामले में गंदा है। तो मैं विवेन को इस मामले में सपोर्ट नहीं करूँगी। अच्छा, विवेन के ऊपर काफ़ी सारी बार ना ये भी आता है कि ये लव जिहाद वाला सीन भी चलता है ना, कि लव जिहाद है, लव जिहाद है। अब इसकी विवेन की जो लाइफ है ना, वो पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा प्राइवेट है, बहुत ज़्यादा। इवन शादी के 1.5 साल तक तो उसने लोगों को बताया भी नहीं था कि वो शादी वाला है, क्योंकि जब उसकी शादी को कुछ टाइम हो गया था और उसकी 4 महीने की बच्ची थी, तब उसने बताया था कि मैं तो 1 से 1.5 साल पहले एक शादी कर चुका हूँ। और लोगों को भनक तक नहीं थी उससे पहले, कभी कोई न्यूज़ नहीं निकल कर आई थी कि विवेन कहाँ है कहाँ नहीं है। इवन वो 2023 में शो भी कर रहा था, शो भी किया था उसने, 2-3 महीने का शो किया था, लेकिन न्यूज़ नहीं निकल कर आई थी। और अचानक से न्यूज़ निकल कर आती है तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ये किधर से आ गया। तो सोचो, वो प्राइवेट लाइफ को अपना इतना प्राइवेट लगता है। तो अब ये लव जिहाद वाला मुझे सीन नहीं समझ में आता। अगर जर्नी को देखा जाए, विवेन के बयानों को देखा जाए, तो वहाँ से ये फील होता है कि विवेन ने ये बयान दिया था कि मैंने नमाज़ें वगैरह पढ़ी थी लास्ट रमज़ान में, 2019 में आई थिंक वो कन्वर्ट हो गया था। तो कहा कि मैंने उस वाले एयर में ना रमज़ान में नमाज़ें वगैरह पढ़ी थी, तो मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था, तो इसलिए मैं कन्वर्ट हो गया। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि वो हिंदू से कन्वर्ट हुआ है, नहीं, वो क्रिश्चियन से कन्वर्ट हुआ है। और अब क्रिश्चियन और इस्लाम में ना बहुत सारी चीज़ें ना सिमिलरिटीज़ हैं, बहुत सिमिलरिटीज़ है अगर आप देखो तो।
और सबसे पहले वो जिस किताब को फ़ॉलो करते हैं वो हमारी कुरानी ही किताब है बाइबल। अब हमें पता है कि उसमें बहुत सारी चेंजेस हो चुकी हैं, लेकिन हमें भी पता है कि वो कुरानी किताब है और हम उस पर ईमान रखते हैं कि जो बाइबल है वो कुरानी किताब ही है। तो इसलिए हमको पता है कि बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती है, तो यकीनन वो कहीं न कहीं से हो गया होगा, या वो मेबी हो सकता है कि नूरान से मिलने के बाद उसने सोचा हो। लेकिन उसका जो बयान था वो यही था कि मैं नमाज़ें पढ़ने के बाद मुझे सुकून मिला तो मैंने अपने आप को कन्वर्ट करने का। अब उसके नाम पर काफ़ी बात आती है कि उसने नाम क्यों चेंज नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर ना दीपिका के नाम को भी, कि दीपिका ने अपना नाम फ़ाइज़ा में, देखो मैं जितना जानती हूँ, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत हूँ, बट नाम ना चेंज करना कोई मतलब लिखा हुआ नहीं है कि नाम, अगर आप मुस्लिम में हुए हो तो आपको नाम चेंज करना ही है, या आप अपना डिफरेंट नेम्स नहीं रख सकते हो। अब हमारे इस्लाम में ही इतने सारे लोग हैं जो ऑलरेडी मुस्लिम्स पैदा हुए हैं, लेकिन उनके नाम जो है वो काफ़ी इंडियंस के ऊपर है। तो मुझे नहीं लगता कि नाम का कॉन्सेप्ट कभी उससे रहा है कि आप अगर इस्लाम में चेंज हुए तो आपको नाम चेंज करना लाज़मी है। क्योंकि हम जो हदीसें वगैरह पढ़ते हैं, अगर पुराने हम दौर में जाते हैं और हम हदीसें वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे नाम आपको ऐसे मिल जाएँगे जो मुस्लिम्स नेम नहीं है, लेकिन उनको बड़े इज़्ज़त से लिखा जाता है, क्योंकि नेम मुझे नहीं लगता फिर इस हिसाब से कि वो मायने रखता है कि आपको चेंज होने के बाद नया नाम चेंज करना लाज़मी है। अब दीपिका ने किस कॉन्सेप्ट से किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन किया है उसने नाम चेंज। तो ये थी पूरी की पूरी विवेन की जर्नी। आप लोगों को कैसी लगी? मुझे तो सिर्फ़ घमंडी जर्नी लगी कि उसको घमंड था इस बात का कि मैं जीत जाऊँगा। मैं कलर्स का बेटा हूँ तो मुझे मिल जाएगी ट्रॉफ़ी। मुझे ये फ़ील हुआ है उस जर्नी को देखकर। अरे एज़ अ फ़ैन मैंने ये सब कुछ फ़ॉलो किया है। एज़ अ फ़ैन मैं ये सब कुछ बोल रही हूँ। तो सोच लो भाई, मेरा कोई पर्सनली तो कोई है ही नहीं किसी से। तो जो भी जर्नी रही है वो उसको देख के रही है, उसकी उन क्लिप्स को देख के रही है। आप लोग मेरे साथ लाज़मी शेयर करना कि आप लोगों ने उस जर्नी को पूरा का पूरा फ़ॉलो किया है, कितना ज़्यादा आप लोग इंटरेस्टेड रहे हो। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन डिज़र्विंग था, कौन डिज़र्विंग नहीं था? क्या करणवीर मेहरा डिज़र्विंग नहीं था? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को रजत बहुत ज़्यादा डिज़र्व लग रहा है। बट मुझे तो सीरियसली मतलब मेरे को तो इस साल कोई भी डिज़र्विंग नहीं लग रहा था। मानो लग रहा था सारे जो है ना वो ऊल-फलूल हरकतें कर रहे हैं, ऊल-जलूल हरकतें सारी चल रही है। कोई भी शो जीतने के लिए आया ही नहीं था। मुझे तो ये फ़ील हो रहा था। सिर्फ़